नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का बुध शुक्र के लक्ष्मी नारायण योग के इस वीडियो में। धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक होते हैं दैत्य गुरु शुक्र, जो 31 जुलाई को राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। सिंह राशि में बुध का गोचर पहले से ही है और 22 अगस्त तक बुध सिंह राशि में ही रहेंगे और 22 अगस्त तक बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा आपकी गोचर कुंडली में। शुक्र धन के कारक हैं, प्रेम और आकर्षण के ग्रह हैं, कला और सौंदर्य के कारक हैं। दुनिया में वो सभी चीज़ें जिनमें खूबसूरती है, चमक दमक है, आकर्षण है और जिन्हें पाने की प्रबल इच्छा हमारे मन में होती है, उन सभी के कारक होते हैं शुक्र। हर तरह के ग्लैमर, कंफर्ट, लग्जरी, लव, रोमांस के कारक भी शुक्र ही हैं। वहीं दूसरी तरफ बुध हैं बुद्धि के कारक, वाणी के कारक, व्यापार के कारक। बुध आपके स्किल, कौशल और कम्युनिकेशन पावर के कारक होते हैं और जब कुंडली में बुध शुक्र की युति बनती है तो ये प्रबल राजयोग कारक होता है, जिसे लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं। और ये राजयोग आपकी गोचर कुंडली में 31 जुलाई से 22 अगस्त तक बन रहा है। तो आइए समझते हैं इस लक्ष्मी नारायण योग का तुला राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और आप अपनी नाम राशि के आधार पर भी इस वीडियो को समझ सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र और शुक्र का गोचर कुंडली के लाभ के भाव में है। शुक्र यहाँ पर बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। सावन के महीने में बनने जा रहा है ये लक्ष्मी नारायण योग। लक्ष्मी नारायण योग क्या है? भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने का सुनहरा मौका है। ये लक्ष्मी नारायण योग अगर लाभ के भाव और धन के भाव में बन जाए तो ज़बरदस्त धन लाभ कराता है। केंद्र के भाव पहले, चौथे, सातवें और 10वें में बने तो ज़बरदस्त लाभ होता है और त्रिकोण के भाव 5वें और 9वें में बन जाए तो फिर कहना ही क्या है। हर तरह से लाभ देने वाला होता है ये लक्ष्मी नारायण योग। अब ये लक्ष्मी नारायण योग आपकी कुंडली में लाभ के भाव में बन रहा है। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि आप पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा बरसने जा रही है इस गोचर काल में। लक्ष्मी यानी धन, तो धन तो सबको चाहिए और लक्ष्मी कब आती है? जब आप नारायण की पूजा करें। सावन का महीना है, भगवान भोले शंकर की आराधना कीजिए, भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए। आपकी खाली तिजोरी भरने के लिए ही ये लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। ये इतना अद्भुत और चमत्कारी योग है जो वो रिज़ल्ट देता है जिससे आपकी समस्याओं का अंत होने लगता है, आपकी परेशानियां ख़त्म होती हैं और आपके जीवन में धन का आगमन शुरू हो जाता है। 31 जुलाई से 22 अगस्त तक ये लक्ष्मी नारायण योग बनेगा और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। शुक्र हैं सुख के कारक। जिस भाव में हैं उस भाव से संबंधित चीज़ों का सुख बढ़ेगा। जिन भाव के स्वामी हैं उन भाव से संबंधित चीज़ों का सुख बढ़ेगा। शुक्र लग्न के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं, जबकि बुध भाग्य के स्वामी हैं और 12वें भाव के स्वामी हैं और दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। तो आपको लग्न का 5वें भाव का, 8वें, 9वें, 11वें और 12वें भाव के सभी शुभ फल आपको इस गोचर काल में मिलने जा रहे हैं।
आइए समझते हैं कि क्या क्या लाभ आपको मिलेगा, कौन कौन से काम आपके बनने जा रहे हैं। तुला राशि के लिए दो बड़ी खुशखबरी हैं। एक तो आपके राशि के स्वामी लाभ के भाव में बैठे हैं, तो आपके मन में जो चिंताएं चल रही हैं, जो परेशानियां आपके जीवन में हैं, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर, चाहे वो धन को लेकर, चाहे वो रिश्ते नातों को लेकर, कैरियर व्यापार व्यवसाय को लेकर, रिलेशंस को, लव रिलेशंस को लेकर हो, किसी भी तरह की कोई समस्या जो आपके जीवन में चल रही है, उस समस्या का अब अंत होने जा रहा है। दूसरी बात, दूसरी खुशखबरी, शनि पंचम में बैठे हैं और पंचम में बैठे होने के कारण तुला राशि के जीवन में शनि की पनौती प्रभावी है। लेकिन शनि वक्री हो चुके हैं और शनि के वक्री होने का सीधा सा फल ये मिलेगा कि पनौती के कारण जो परेशानियां चल रही थी आपके जीवन में, उन परेशानियों में भी कमी आएगी। अब राशि के स्वामी बहुत ही मजबूत स्थिति में हैं, लाभ के भाव में हैं, लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं और भाग्य भाव के स्वामी के साथ गोचर कर रहे हैं, तो धन की स्थिति तो बहुत ही मजबूत होगी। शुक्र मजबूत हैं तो धन तो देंगे ही, सुख सुविधाओं की भी वृद्धि करेंगे, मान सम्मान देंगे, आपको नई पहचान भी देंगे। आपकी कुंडली में दशम भाव में सूर्य का गोचर है इस समय, और 16 अगस्त तक सूर्य रहेंगे दशम भाव में, तो आपको कैरियर में नए नए अवसर मिलेंगे, खास करके गवर्नमेंट सेक्टर में। शुक्र कला के कारक हैं। जो जातक कला, संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, काव्य, शिल्प कला, मूर्ति कला, चित्रकला, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से मान सम्मान मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी, पब्लिक का बहुत ज़्यादा प्यार आपको मिलेगा। कैरियर को लेकर, जॉब को लेकर शुभ समाचार मिलेगा आपको। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, जो लोग स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं, वकालत के क्षेत्र में हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, मेडिकल के क्षेत्र में हैं, कंसल्टेंसी के क्षेत्र में हैं, कला के क्षेत्र में हैं, उनको जीवन में आगे बढ़ने के नए नए रास्ते मिलेंगे। राशि के स्वामी जब मजबूत होते हैं तो आप मानसिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं और आप सही फैसले ले पाते हैं, आपके निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। साथ ही साथ आप अपने समय का सही उपयोग भी कर पाते हैं। शुक्र बुध के साथ गोचर कर रहे हैं, जो कि भाग्य के और विदेश भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य का तो भरपूर साथ आपको मिलेगा ही, विदेश जाने की आपकी इच्छा भी पूरी होगी। जो छात्र हैं, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, तो विदेश जाने का उनको अवसर मिलेगा। विदेशों से धन भी आएगा, क्योंकि विदेश भाव के स्वामी बैठे हैं लाभ के भाव में, इनकम के भाव में। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, विदेशी यात्राओं से, विदेशी व्यापार से आपको ज़बरदस्त धन लाभ होगा। नवम भाव पिता का होता है। नवम के स्वामी बुध हैं, जो कि लाभ के भाव में बैठे हैं। अपने पिता से अगर आप कुछ मांगना चाहते थे लेकिन लंबे समय से नहीं मांग पाए, तो इस समय आप अपने पिता को प्रसन्न करके अपनी मनोवांछित चीज़ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भाग्येश जो हैं वो एकादश भाव में हैं, जो कि इच्छा पूर्ति का भाव होता है। तुला राशि के जातक जो नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनको सफलता मिलेगी। जॉब में, कैरियर में कुछ बेहतरी के लिए प्रयास करेंगे तो समय अनुकूल है।
करियर में कोई बदलाव आप कर सकते हैं क्योंकि अष्टम के स्वामी लाभ के भाव में बैठे हैं। आठवां भाव परिवर्तन का होता है, तो इस समय अगर आप परिवर्तन करेंगे करियर में तो आपको लाभ होगा। बड़ा बदलाव कर सकते हैं, नौकरी में परिवर्तन कर सकते हैं, अच्छे पैकेज की नौकरी आप ज्वाइन कर सकते हैं इस गोचर काल में। अष्टम भाव के स्वामी लाभ के भाव में है। 11वां भाव आपका सोशल सर्किल होता है, तो आपका सोशल सर्किल बढ़ेगा। कार्यस्थल पर नई मित्रता होने का योग है। किसी न किसी के साथ आपके नए रिलेशन की शुरुआत इस समय होगी क्योंकि बुध शुक्र की दृष्टि पंचम भाव पर है जो कि लव रिलेशंस का होता है। लग्न के स्वामी हैं, लग्न है आपका व्यक्तित्व, तो मन आपका प्रसन्न रहेगा और आप अपने कार्य को एंजॉय करेंगे इस समय। एग्ज़ाम इंटरव्यू में भी सफलता मिलेगी। रिजल्ट कोई आपके पक्ष में आ सकता है। मान सम्मान आपका बढ़ेगा, पदोन्नति मिल सकती है, वेतन वृद्धि हो सकती है। साथ ही साथ आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी इस समय बढ़ेगी। सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, सोशल वर्क में भागीदारी बढ़ेगी। इससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा और नए संबंध भी इस समय बनेंगे। ग्रहों की जो स्थिति बन रही है वो बिजनेसमैन के पक्ष में है और बिजनेसमैन को बड़ा लाभ होगा। 8वें भाव के स्वामी लाभ के भाव में बैठे हैं, तो जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, ज़मीन जायदाद का कारोबार करते हैं, उनको बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। ज़मीन जायदाद का सुख मिलेगा, परिवार का सुख मिलेगा क्योंकि शनि वक्री हैं, चौथे भाव का फल देंगे। शनि बुध शुक्र में समसप्तक दृष्टि संबंध भी बन रहा है। ज़रा सोचिए, 3 ऐसे मित्र जो एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे को देखें तो कितनी खुशी होती है उनके मन में। ठीक यही स्थिति शनि बुध शुक्र की है। शनि की दृष्टि बुध शुक्र की दृष्टि शनि पर, तीनों ही ग्रह जब प्रसन्न हैं तो आपको भी खुशियां बांटेंगे। ज़मीन जायदाद का सुख मिलेगा, परिवार का सुख मिलेगा, लेकिन वाणी में मिठास लानी पड़ेगी और अपने पाचन तंत्र का ध्यान रखना होगा। तली भुनी चीज़ें, मद्यपान, मांसाहार से परहेज कीजिएगा तो बहुत लाभ मिलेगा। छात्रों के लिए भी समय बहुत अच्छा है। संतान प्राप्ति हो सकती है, संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा। जो लोग शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, ऑनलाइन गेमिंग, कमोडिटी मार्केट से जुड़े हैं, उनको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। और जिन जातकों की जन्म कुंडली में ही शनि वक्री हैं उनको तो विशेष लाभ मिलेगा। कोर्ट कचहरी के जो मैटर हैं उसको थोड़ा पेंडिंग कर दीजिएगा, डिले कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और पुराने कर्ज से जल्द बाहर निकलेंगे, लेकिन नया कर्ज लेने से बचिएगा। तो तुला राशि के जातकों के लिए ज़बरदस्त लाभ की स्थितियां बन रही हैं। इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए और शुक्र का उपाय जरूर करते रहिए जिससे आपको पूरा लाभ मिल सके इस गोचर का। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए।
दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।